एक्सक्यूज मी, क्या रे भैया, अगर बाल लंबे हो तो कटवाने में डर भी लगे इतना कि मेरे साथ व्लॉगिंग करो। और हमारे पास एसी नहीं है, एसी हम थोड़े टाइम में लगवाएंगे। राइस डाल लेती हूँ अपने लिए। लाइट गई हुई है एकदम से, अंधेरी इतनी ज्यादा तेज चल पड़ी। हाय गाइस, तो अभी मैंने सोचा है कि हम व्लॉग करते हैं। व्लॉग करने से पहले थोड़ा सा मैं सुंदर बन के आती हूँ। अपने नारियल के दरख्त को भूलते हैं। वाह, लड़का लग रहा हूँ मैं। छपरी बॉय, छबरी लग रहा हूँ। चलो मैं तैयार होके मिलता हूँ। सुरमा भी टच कतल करे, लख कतल जनाल करे बखू अख कतल, तेरे होते यारासिया डुल गए करते तू पावे बेशक कतल। ला 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 ला। क्या है मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। एक्सक्यूज मी, कौन है? बाओ तमीज वाला तो मैं कभी लग ही नहीं सकता। हाँ, मेरे बाल नहीं कभी सेट होते यार। आज वीरवार है और सर भी नहीं धोना, तो मैं बालों को ऐसे ही टाई करके रखना पड़ेगा। ये भी बेचारे स्ट्रेट कर रखे हैं तो माड़े मोटे सेट हैं, रोज इनको ब्लो ड्राई करके सेट करना पड़ता है। एक्सक्यूज मी, क्या रे मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। एक्सक्यूज मी, क्या रे मैं अपने बंदे की मार रे। अब तो मैं सुंदर लग रही हूँ, पर इस शीशे में नहीं लग रही यार, क्योंकि ये शीशा गंदा हो रखा है। ये शीशा साइड से टूट गया यार। बाल अच्छे लग रहे हैं यार ऐसे, मतलब ऐसे मैं शीशे में देख रही हूँ तो मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। कैमरे में पता नहीं कैसे लग रहे हैं। सीधे सीधे बाल, क्योंकि मैंने स्ट्रेट कर रखे हैं और स्ट्रेट करे हुए बाल मुझे काफी अच्छे लगते हैं। अगर मैंने इसको थोड़ा सा भी लंबा किया और जैसे ये लंबे होने शुरू हो गए, वैसे ये बाल शेप अपनी बिगाड़ लेते हैं और मेरे को फिर से दिल कर जाता है कि इनको कटा दूं मैं। जब हमारी एंगेजमेंट थी ना, तो एंगेजमेंट के टाइम पे मैं अपने बाल कटवाने चली गई और बाल भाई साहब मैंने कटवाए ना, तो नाई भी उस टाइम पे यही बोल रहा था कि आपने बाल हमेशा से छोटे ही रखे हैं। मैंने कहा भैया, अगर बाल लंबे हो तो कटवाने में डर भी लगे तो छोटे बालों से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, बट ऐसे बाल मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और मैंने शुरू से अपने बाल छोटे ही रखे, कभी लंबे रखे ही नहीं मैंने। अच्छे लगते हैं छोटे बाल। बीच बीच में मेरा कीड़ा जाग जाता है कि मुझे बाल लंबे करने चाहिए, जो कि कभी हो नहीं सकता मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे ऐसे बाल लंबे होने शुरू होते हैं ना, तो मैं उसी टाइम कटवाने चली जाती हूँ। तो भाई साहब, बात कुछ ऐसी है कि आज मैंने ब्लॉग शुरू किया। काफी टाइम से मैंने ब्लॉगिंग बिल्कुल बंद कर रखी थी। मुझे नहीं समझ आ रही कि वीडियो में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। जो मैंने यूट्यूब पे शॉर्ट्स बना रखे हैं, मैं आज वो देख रही थी और वो देखते देखते मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने ब्लॉगिंग क्यों बंद करी है। मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने बीच में देव से भी बात करी थी कि चलो हम दोनों मिलके ब्लॉगिंग शुरू करते हैं, बट मेरे पतिदेव वो फ्री नहीं होते और फ्री ना होने की वजह से हम लोग ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाते। तो फिर मैंने सोचा है कि हम लोग जो कुछ भी करेंगे, मतलब मैं जो कुछ भी करूंगी, मेरे पतिदेव अगर घर भी आते हैं तो हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और ऐसे ही उन सब चीजों को रिकॉर्ड करूंगी, उसको पोस्ट करूंगी और ऐसे ही हम उन चीजों को कंटिन्यू करेंगे। अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल भी फ्री नहीं है कि ऐसे वो स्पेशल आके यहाँ पे मेरे व्लॉग करें मेरे साथ। मैं उनको भी डिस्टर्ब नहीं करती इतना कि मेरे साथ व्लॉगिंग करो। मैंने सोचा है कि अब मैं खुद से ही व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और खुद से ही वीडियोस डालनी स्टार्ट करती हूँ और दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ। मैं हर बार यही बोल देती हूँ कि दोबारा से कंटिन्यू करती हूँ, पर मेरे से होता नहीं है। आज रैंडम व्लॉगिंग शुरू करते हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसे स्पेशली व्लॉग स्टार्ट करूँ ना कि हाँ कुछ चैलेंज करते हैं या कुछ करते हैं, अगर मैं कंटिन्यू करती रहूंगी और आप लोगों का साथ हुआ तो डेफिनेटली मैं वो चैलेंजेस जो मैंने सोच रखे हैं वो अपकमिंग व्लॉग्स में और अपकमिंग वीडियोस चैलेंज की भी आती रहेंगी और व्लॉग्स आते रहेंगे। और मैं ट्राई करूंगी कि देव के साथ भी मैं पोस्ट करूं, क्योंकि मेरी एंगेजमेंट के बाद हमारा एक भी व्लॉग नहीं है, मेरे बर्थडे के बाद वाला जो मैंने शूट किया है। और मैंने शॉर्ट्स भी काफी ज्यादा डालने कम कर दिए हैं। ट्राई करूंगी कि मैं कंटिन्यू रहूं। आज हम जो जो करेंगे वो मैं आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल ना बाहर का मौसम इतना ज्यादा गर्म हो रखा है ना, मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री के पास जा रहा है और इतनी गर्मी कमरों में हो जाती है जितनी बाहर नहीं होती। 40 डिग्री कहने की बात है, बहुत ज्यादा गर्म होता है, बहुत ज्यादा। मतलब 2-4 दिन से काफी ज्यादा गर्म हो रहे हैं कमरे। ये हमारा बेचारा कूलर भी हमारा साथ दे रहा है। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया क्योंकि हमने शिफ्ट किया था हमारा घर, तो शिफ्टिंग करने के टाइम पे इनका थोड़ा तोड़ फोड़ ज्यादा हो जाती है हमारी चीजों की। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जितना ज्यादा हो सके, पिछले साल गर्मी इतनी ज्यादा पड़ी है, इतनी ज्यादा पड़ी है, और इस बार तो अप्रैल में ही इतनी ज्यादा गर्मी पड़ गई है कि
आगे का सोच के हमें बहुत ज्यादा डर लगता है कि भाई आगे पता नहीं कितना ही टेम्परेचर बढ़ेगा। अभी 40 डिग्री तो अभी हो गया, मई की अभी स्टार्टिंग है। जब अप्रैल की स्टार्टिंग थी, अप्रैल का मिड चल रहा था ना, उस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। मतलब उसी टाइम ऐसे फील होता था कि 40 डिग्री के आसपास जा रहा है टेम्परेचर, क्योंकि हम पीछे भाई की शादी पे भी जाके आए तो वहां भी बहुत गर्मी थी। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, एक छोटा सा मैसेज है, क्योंकि एक छोटे से मैसेज से बहुत कुछ बदल सकता है। तो कि प्लीज अपने घर में प्लांट्स रखो, कम से कम भी एक पौधा जरूर लगाओ। उससे आपके इन्वायरमेंट में थोड़ा चेंज आ सकता है, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा चेंज आ सकता है। और मैं आपको भी बाहर का मौसम दिखाती हूँ कि बाहर हवा जरूर चल रही है लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है। ये देखो धूप, देखो इसी धूप को हम सर्दियों में तरसते हैं। बहुत गर्मी है अंदर, बहुत। मेरे वाला कमरा भी फिर भी ठंडा है, बट जो मम्मा वाला कमरा है ना, दूसरे वाला, उस कमरे में इतनी ज्यादा गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी है कि वहां पे बैठ नहीं सकता इजीली बंदा। कूलर हमारा इतना ज्यादा साथ दे रहा है, इतना ज्यादा साथ दे रहा है कि भाई अचूड़ा तुझे। तो कमरे की सेटिंग मुझे करनी है। काफी टाइम से मैं सोच रही हूँ कि कमरे की सेटिंग करते हैं, बट कमरे की सेटिंग हो नहीं पा रही मेरे से। बहुत सारी चीजें लेके भी आने वाली है, तो गर्मी की वजह से बाहर निकलने को दिल नहीं करता। और मैं सोच रही हूँ कि ऑनलाइन में मंगवा लूँ कुछ चीजें, क्योंकि कमरा सेट करना है जरूरी है। क्योंकि अगर मैं आपको अपने कमरे की हाल दिखाऊं, वैसे तो दिखाने वाले हैं नहीं मेरे कमरे के हाल, अगर मैं दिखाऊं तो मुझे थोड़ी सी शर्म आ सकती है। बट सॉरी, आई एम पेशेंट, क्योंकि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही दबड़ू कुल्लू होके सोते हैं, मतलब एक साथ सोते हैं। थोड़ा सा आपको झलक दिखाती हूँ मैं, प्लीज जज मत करना। तो इसी वजह से मैं अपने कमरे को अभी दिखाती नहीं हूँ इतना ज्यादा। ऐसे ही मेरे जैसे कई लोग हैं जो ऐसे ही सोते हैं, तो क्योंकि उस कमरे में बहुत ज्यादा गर्मी है और हमारे पास एसी नहीं है। एसी हम थोड़े टाइम में लगवाएंगे, इसी वजह से हमारा ये जो कूलर है, ये हमारा बच्चा, ये हमारा साथ देता है काफी ज्यादा। तो गर्मी की वजह से हम इकट्ठे सोते हैं अभी। कोई मेरे घर आके दाने तो डाल के जाने से रहा, कोई मेरे घर आके एसी तो लगवाने से रहा, कोई मेरे घर आके कूलर तो लगवाने से रहा। तो इसीलिए मैं इतनी केयर नहीं करती इस चीज की कि हमारे घर पे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। वैसे तो कोई आता नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, कोई आता भी है तो आई एक्सेप्ट द सिचुएशन, और इस चीज को मैं जल्दी ठीक करूंगी। तो अभी कर्टन वर्टन मैंने सब आगे कर दिए हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा आ रही थी ना कमरे में। और कूलर में मैं अभी पानी चेक कर रही हूँ, पानी तो है पड़ा, ये देख रहा है डॉट सा दिख रहा है डूबा हुआ। मैं अभी इसको लगाती हूँ, लगा के फिर मैं कूलर चलाती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है ना, इतनी ज्यादा लग रही है कि अभी मैं उबल जाऊंगी ऐसा लग रहा है। तो अभी इसको लगाती हूँ मैं। मेरा पैर आ गया, तेरी बच गया। 1 2 एंड अब मुझे ना इस टाइम कुछ भी सूझ नहीं रहा कि मेरे को क्या करना चाहिए। मैं इतना ज्यादा बोर हो रही हूँ, इतना ज्यादा बोर हो रही हूँ। तो गर्मी इतनी ज्यादा है, बाहर भी सोच रही हूँ कि बाहर भी मैं क्या ही करने जाऊंगी। 4 बजे मेरी क्लास है, 4 बजे मैं एक्सेल की क्लास लेने जाती हूँ। काफी दिन हो गए मैं गई नहीं हूँ, 1 वीक हो चुका है मेरे ख्याल से। और गर्मी की वजह से मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि 4 बजे क्लास होती है, 4 से 5 बजे तक इतनी ज्यादा धूप होती है, इतनी ज्यादा धूप होती है कि मत पूछो। अभी भी बाहर बहुत ज्यादा धूप है। सुबह के टाइम तो फिर भी चलाया जाता है, बट शाम के टाइम पे नहीं जाया जाता। सुबह के टाइम पे मैं इसलिए नहीं जाती क्योंकि सुबह के टाइम पे ना पूरा बैच फुल होता है। पूरे बैच में बिल्कुल भी पढ़ाई हो नहीं पाती वहाँ पे, तो ना ही कुछ सीख पाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मेरी प्रमोशन चालू हो चुकी है। मैंने अपने इंस्टाग्राम आईडी लिखी है, देव की इंस्टाग्राम आईडी लिखी है, और यूट्यूब का जो हमारा चैनल का नेम है वो लिखा है। कीप सपोर्टिंग अस। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए चावल बनाने। मम्मा रोटी के लिए तो पूछ रहे हैं, पर रोटी खाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। पेट काफी गरम गरम सा फील हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चावल खाते हैं, और चावल के साथ दही पड़ी है, अभी दही के साथ चावल खाएंगे। नमकीन वाले चावल बनाती हूँ अभी। तो प्याज ले, और आलू है आलू है ही नहीं है, तो मैं खाना खाऊंगा। न्यूट्री ओ है। तो ये मैंने रख दी है अभी चावल बॉईल होने के लिए। इसको ढक्कन लगा देती हूँ मैं। एक हाथ ना लाता मैं शायद ना पचीड़ देना लाऊं से ओ निकल जाती, पाप निकल गई। तो अभी हमारे चावल बनेंगे, और मैं चावल दही के साथ खाऊंगी। दही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मैंने ना ये कॉम्बिनेशन एक बार किसी पड़ोसी के घर खाया था जब मैं छोटी होती थी, तब से लेके अब तक मेरे को बहुत पसंद है। प्याशो भी स्कूल से मेरे बाल कितने जा रहे हैं, घूमी घूमी रॉकेट लॉन्चर बने हुए। रात में खाना दे देखो, एक बुर्की खा के दही मर जी। बच्चे भी किन्ने से हैं। तो
भाई साहब अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ। मैंने ना टी शर्ट बदल ली है अपनी, क्योंकि ब्लैक वाली टी शर्ट में मेरे को और भी ज्यादा गर्मी लग रही थी, और नहाई भी हूँ तो गर्म पानी से। और ना कल से जो देसी महीने होते हैं ना, उनका 1.5 महीना शुरू हो गया। इस महीने में बहुत ज्यादा ही गर्मी हो जाती है। देखो इधर हमारे राइस भी बन के बिल्कुल रेडी हैं। मैंने इसको पहले खोल लिया था, उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। चलो अभी राइस डाल लेती हूँ अपने लिए। शक्ल बड़ी अच्छी लग रही है भाई। मुझे लग रहा है मुझे जल्दी एसी भी लगवाना पड़ेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये हमारी दही है। दही लेके अब मैं चलती हूँ अपने कमरे में। चलना मक्खी। ये रही हमारी दही। दही में मैंने डाला है जीरे को कूट के डाला और नमक डाला मैंने। टेस्ट करके देखते हैं कैसे बने। राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से शैतान को लगता है खाना। पॉपकॉर्न नहीं, स्वीट कॉर्न। दही नाल खा के देखे, देखो खा के। दही क्या पाया? जीरा नमक। तो अभी आई वॉज गेटिंग रेडी और दरगाह पे जाना है, उसके लिए मैं तैयार हो रही हूँ। देव मुझे लेने आ रहा है थोड़ी देर में। और मैं अभी सिल के हटी हूँ अपना पजामा। ये बेचारा थोड़ा सा यहाँ से फट गया था, तो एज ऑलवेज इंडियंस जुगाड़ू होते हैं, तो मैंने अपना जुगाड़ कर लिया, इसको सिल लिया। तो अभी इधर मैंने प्रेस लगा दी और अपना मैं यहाँ पे कोट सेट ही मैंने मीशो से मंगवाया था। काफी सही था, मतलब गर्मी का कपड़ा होता है ना, तो उसके हिसाब से काफी सही था। तो इसको प्रेस कर रही हूँ और प्रेस करके रेडी होके फिर मैं आपको मिलती हूँ। देव भी आ रहा है थोड़ी देर में, वो मेरे को लेने आ रहा है, तो फिर मैं आपको मिलती हूँ। तो ये दरगाह है, इस दरगाह पे हम मत्था टेकने आए थे। अंदर से मैंने इतना जरूरी नहीं समझा इसको दिखाना, क्योंकि हम मत्था टेकते हैं तो भक्ति को कभी भी दिखाना नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैंने बाहर से ही दिखाया। चलो अभी घर चलते हैं। तो गाइस अभी मैं घर आ गई हूँ और बाहर का कुछ भी सीन मैंने आपको दिखाया नहीं है कि मैं कहाँ गई थी। गई तो मैं दरगाह पे थी वैसे मत्था टेकने के लिए, क्योंकि आज महीने का जो देसी महीने उनका पहला वीरवार था। आज पहला थर्सडे था, तो हम लोग जाते होते हैं, जाते तो नहीं है बेसिकली। आज मुझे पता था तो मैं मतलब जैसे उनको मानते हैं तो हम उनको उनके दरबार पे जैसे जाते हैं। वहाँ पे मैंने कुछ ज्यादा खास दिखाया नहीं है, क्योंकि भक्ति अगर एक दायरे में रह के करी जाए तो वो ज्यादा बेटर है, इसीलिए इससे ज्यादा मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि लाइट गई हुई है घर की, और बाहर का मौसम मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। बाहर वैसे तो बिल्कुल ही अंधेरा हो रखा है। कुछ घर वापस ही आ रहे थे और घर वापस आते आते एकदम से अंधेरी इतनी ज्यादा तेज चल पड़ी। हम फटाफट से घर आए, अपना जो भी सामान लेना था वो लेके घर वापस आ गए। घर आते देखा कि लाइट गई हुई है। ये जो फीलिंग है ना वो ब्लैक आउट वाली आ रही है। भगवान ना करेगी वो टाइम दोबारा से वापस आए। मैं यही बोलना चाहूंगी कि धर्म से जुड़ो, जितना ज्यादा हो सके भगवान को मानना शुरू करो। जो लोग नहीं मानते, भगवान का नाम लेना शुरू करो। होप फॉर द बेस्ट। जो कुछ भी एंड होगी है वो चीज़, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मन को शांति है। नहीं तो दिन रात चैन नहीं आ रहा था कि रात होते ही ब्लैकआउट हो जाएगा, सब कुछ लाइटें वाइटें बंद हो जाएंगी। 3 दिन तो लाइट ही नहीं थी हमारे। दूसरी बात, हम देव और मैं हम दोनों गए हुए थे बाहर जाके, फिर मैं ब्लॉग करना भूल गई और इसलिए अब मैं घर आके ब्लॉग कर रही हूँ। मैंने अपने लिए रास्ते में मंचूरियन लिया था, अभी मैं वही खाऊंगी और रात की रोटी का प्लान कैंसिल है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, बाकी मुझे नहीं पता वीडियो कितनी लंबी बनी है कितनी छोटी। मुझे लगता है कि ये वीडियो काफी छोटी बनी है। स्टार्टिंग की कंटिन्यू व्लॉगिंग के लिए इतनी सी वीडियो मेरे लिए शायद काफी है। एटलीस्ट मैं अपना व्लॉग में कंटिन्यू रह पाऊंगी। तो जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू। ये वीडियो कैसी लगी आपको मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बाय। तो आज मैं यार क्या क्या बोल रही हूँ मेरे को समझ नहीं आ रही यार, मेरी जुबान कहाँ जा रही है। बोलना कुछ है, बोल कुछ रही हूँ।